हेलो। स्वागत है आप सबका स्मार्ट डेली जीके में। आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। इन टॉपिक के हम पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे और ये सारे वो क्वेश्चन होंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या फिर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इन पर बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो ये जो दो हमारे टॉपिक हैं ये है पदार्थ की प्रकृति एवं संगठन और परमाणु संरचना। ये इनका पार्ट 1 है, मतलब 50 क्वेश्चन का एक पैक। जो उससे पार्ट 2 होगा उसमें 50 क्वेश्चन का सेकंड पैक होगा। तो आज के लिए फर्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। तो प्राकृत तत्व में ये मिलता है। ये क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आए हुए हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बीपीएससी 2011। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है। तो ग्रेफाइट जो है वो एक मिश्रण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बारूद क्या होता है। तो बारूद जो है वो एक मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोयला जो कोल होता है वो क्या है, किस प्रकृति का है। तो वो एक प्रकार का तत्व है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हीरा डायमंड जो होता है वो क्या है। तो वो भी एक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था। तो ये जो कहा था ये कहा था कनार्ड ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है। तो हीरा जो है वो एक तत्व है, हमने अभी पढ़ा था और ये आरआरबी 2003-2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वायु निम्नलिखित में से क्या है। तो वायु जो है वो एक मिश्रण है। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। तो अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। निम्नलिखित में से मिश्रण क्या है। तो इनमें से जो मिश्रण है वो इस्पात एक मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 11 है, शुद्ध तत्व कौन सा है। तो शुद्ध तत्व सोडियम है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया। तो जो पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत था वो जॉन डॉल्टन ने प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है। तो अमोनिया जो है वो एक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। तो न्यूट्रॉन है वो एक अस्थायी कण है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है वो तो इलेक्ट्रॉन तो बाहरी कक्ष में होता है और प्रोटॉन जो नाभिक में होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक की सबसे सही निर्धारित करता है। तो जो परमाणु क्रमांक है उनको निर्धारित कौन करता है, प्रोटॉनों की संख्या। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 16 है, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। तो परमाणु के नाभिक जो होता है वहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है। तो जो न्यूट्रॉन है वो एक आवेश रहित कण है। क्वेश्चन नंबर 18 है, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं। तो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो समान संख्या में स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया। तो मिलीकन ने इसका निर्धारण किया। क्वेश्चन नंबर 20 है, जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी। तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में किन कणों के कणीय तरंग की द्वीप प्रकृति पाई जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की द्वीप प्रकृति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके किस चीज़ पे निर्भर करता है, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है। तो द्रव्यमान संख्या जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या में अंतर को कहते हैं। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के जो अंतर होता है उसको क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति।
क्वेश्चन नंबर 26 है, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? तो ये किस में होता है? न्यूट्रिनो में। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है? सदा धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है? तो किससे है? चक्रण से। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो वो तय कौन करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो तय करती है। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो वो 2882 होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से इलेक्ट्रॉन समरूप धातु तत्व के हैं? तो जो डी ऑप्शन है ये समरूप धातु तत्व के हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रोटॉन पर आवेश के बराबर होता है? किसके बराबर होता है? पॉजिट्रॉन के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की? तो जो ये ए बी वाई है ये एल्फा बीटा और गामा कण हैं। तो एल्फा कणों की सहायता से रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 34 है, इलेक्ट्रॉन का आवेश की खोज किसने की? तो मिलीकन ने इसके आवेश की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 35 है, वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है वो कौन होता है? मेसोन। क्वेश्चन नंबर 36 है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्न निर्भर करती है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर उसकी रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं तो उसके परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। यहाँ पर रासायनिक प्रकृति तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है और रासायनिक गुण जो होते हैं वो परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने की थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, मेसोन के खोजकर्ता हैं? तो मेसोन के खोजकर्ता कौन है? युकावा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो 287 ये इलेक्ट्रॉन का एक सही क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है सही क्रम में। क्वेश्चन नंबर 41 है, रदरफोर्ड के एल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में होता है। तो रदरफोर्ड ने जो एल्फा कणों की बमबारी की थी उससे पता लगा कि परमाणु में नाभिक होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, आणविक कक्षा का अभिन्यास किसके नियंत्रित होता है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या से। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? तो फोटोन जो है वो परमाणु का एक भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 है, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, परमाणु अभाज्य है यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? डाल्टन ने ये प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन नंबर 47 है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 48 है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं? तो इसके नाभिक में जो हैं वो 6 प्रोटॉन हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, परमाणुविक संख्या जेड द्वारा द्रव्यमान संख्या ए के द्वारा परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके द्वारा प्रदर्शित की जाएगी? तो वो भी जेड के द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 50 है, तत्व 92 यूरेनियम जो 235 में प्रोटॉनों की संख्या है तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? 92। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और आप लोगों को किस टॉपिक पे नया वीडियो चाहिए वो आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू, बाय बाय।